भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट कृषि में तेजी से सुधार किए जाने की कवायदें जीवंत कर रही हैं। भारत सरकार ने 3 काले कानून इसीलिए लाए कि कृषि में सुधार हो। अब जब कृषकों को राजनीति में घसीटा जा रहा है, पार्टियों के माध्यम से बांट दिया जा रहा है, ऐसे में देश की सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार दोनों के लिए किसान आंदोलन गले की फांस बन चुका है। इसके लिए क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी जो है, जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, उनको ये पता नहीं कि देश में कृषि का तकनीकी विकास क्यों नहीं किया जा रहा है। आज भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर किसानों को मजबूर कर रही है और किसानों का कृषि का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि सन 1995-96 से ही भारत के कृषकों ने अपने तकनीकी क्षमताओं, अपने तकनीकी विकास हेतु खुद की स्वयं के लिए विकसित करने के लिए, स्वयं की तकनीकी क्षमता को विकास करने के लिए कृषि बहुविधा तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रवर्तन किया। देखिए, ये भारत के कृषकों ने कृषक बहुविधा तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रवर्तन किया। ये विश्व के सबसे खतरनाक पर्यावरण प्रदूषित और आपदा प्रभावित जिले, भारत के जिले नीमच जिले में इसका प्रवर्तन किया गया। और ये तकनीकी विकास जो कृषि क्षेत्र में अधूरा है, उसके लिए किया गया। आज कृषक, देखिए, ये कलेक्टर नीमच ने इन कृषकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कृषक तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन पत्र दिया। उसमें कहा है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य की सरकार दोनों ही निजी भूमि खरीदे, सरकारी भूमि नहीं देगी। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन दोनों मिलकर भारत के कृषकों को अपना खुद का तकनीकी विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो भूमि चाहिए थी, सरकारी भूमि, उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए कि आप निजी भूमि खरीद सकते हैं। जब निजी भूमि खरीदी गई, देखिए, जब निजी भूमि खरीदी गई, कृषकों ने अपने विश्वविद्यालय के लिए निजी भूमि खरीदी, तो उस भूमि के ऊपर से उन्होंने जावरा नहगांव 4 लेन का निर्माण करवा डाला और भूमि अधिग्रहण कर दिया। यहाँ पर तो और विचित्र है कि जहां पर जब अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, तो वहां पर मंदसौर जिले के कलेक्टर ने वहां पर अवैध माइन, उस भूमि पर अवैध माइन और क्रेशर खड़ा करवा दिया। जबकि ये विडंबना है कि कृषक अंतरिक्ष तकनीकी विज्ञान के लिए जो सेंटर बना रहे थे, वो प्रभावित हो गया और वहां पर आज एक क्रेशर संचालित हो रहा है। ये प्रमाण है। देखिए, ये कृषकों ने अपने तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रवर्तन किया। जल के लिए उन्होंने वर्ल्ड वाटर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन का गठन किया। कृषकों ने अपने पेशेवर कृषक संगठन बनाया, कंसोर्टियम ऑफ कल्टीवेटर्स के नाम पे। फिर आपदा प्रबंधन के लिए उन्होंने कंसोर्टियम फॉर कॉम्बेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का गठन किया। एनर्जी के लिए एनर्जी क्राइसिस मैनेजमेंट, बायोडायवर्सिटी के लिए उन्होंने बायोडायवर्सिटी क्राइसिस मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का गठन किया। यहां पर जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके द्वारा प्रवर्तित सेंटर की स्थापना की गई, सेंटर फॉर पूरा मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। जब राष्ट्रपति की योजना है और उस योजना को पलीता लगाया गया, यह है सेंटर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब कृषक खुद अपना तकनीकी विकास करना चाहते हैं, तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन क्यों कृषकों को हतोत्साहित कर रहा है? आज
उन्हें निजी जमीन खरीदने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। क्या भारत के अंदर तकनीकी कृषि का तकनीकी विकास होना जरूरी नहीं है? आज क्या नीमच जिले का कलेक्टर राष्ट्रपति से बड़ा हो गया? भारत सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, उन्हें सरकारी जमीनें उपलब्ध नहीं करा रहा है किसानों को। ये तकनीकी विकास आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब किसान आंदोलन उग्र हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार दोनों कृषकों को तकनीकी विकास की योजनाएं क्यों नहीं क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है? उन्हें हतोत्साही क्यों कर रही है? उनको कृषि के राजनीतिकरण में क्यों धकेला जा रहा है? जबकि तकनीकी विकास चाहिए कृषि का। तो जो कमेटी गठित हुई है, क्या वो ऐसा दिशा निर्देश पारित करेगी? सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश पारित करेगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।